हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कृतिका माथुर एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी लोगों को विश करना चाहती हूँ कि आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। ये वीडियो भी दिवाली के ऊपर ही है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की आराधना करें, उनको अपने घर पे बुलाएं, उनका स्वागत करें, जिससे कि ये पूरा साल बहुत ही आराम से निकले, बिना किसी दुख के निकले और हम लोग सब सुखी रहें, प्रॉस्पेरिटी रही हमारे घर में, हमारे परिवार में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे हम लोग अपने हिंदू जो कल्चर है उसमें हम ट्रिनिटी की बहुत वैल्यू करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी। इनका हम ट्रिनिटी में हमेशा बात करते हैं। इट्स लाइक अ ट्रायंगल। क्योंकि हम ट्रिनिटी में हमेशा बात करते हैं, जनरली हम गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती जी की पूजा करना हम भूल जाते हैं दिवाली के दिन। दिवाली के दिन सरस्वती जी की भी आराधना करनी ज़रूरी है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए इनकी, जिससे हम इनकी एनर्जीज़ का अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। गणेश जी जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं, हमारी सारी मुश्किलें हल करते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करने से, पूजा करने से समृद्धि आती है, पैसा बढ़ता है, घर में वेल्थ बढ़ता है। और सरस्वती माँ जो हैं वो हमारी जो बुद्धि है वो उस पर काम करती हैं, तो हमारी बुद्धि बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, विजडम बढ़ती है हमारी। तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है, पैसे की बचत भी ज़रूरी है। ये चीज़ हमें विजडम से आती है। तो जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस एंड फायर। इसी तरह से इन 5 एलिमेंट्स को हम लोग लक्ष्मी जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर और सरस्वती जी के ऊपर, इन 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर हम लक्ष्मी जी को कंसिडर करते हैं, पहली चीज़ ये है कि लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करेंगे इस दिवाली पे, तो 5 एलिमेंट्स को हम कैसे यूज़ करें। जैसे कि अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारा घर का द्वार है वहाँ पे जब हम पानी की कोई चीज़ रखते हैं, कोई कंटेनर में पानी भर के रखते हैं, या हम टोकरी में या कटोरी में पानी भर के रखते हैं, तो उस पानी में हम एक कमल का फूल डाल दें, ये हम कर सकते हैं, या कमल की पेटल्स हम वहाँ पे डाल सकते हैं। वहीं पे जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे एयर एलिमेंट के अंदर हम फ्रेग्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस जैसे कि उनको रोज़ का फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो रोज़ का इत्र छिड़कें, रोज़ के जो फ्रेग्रेंस है उसको यूज़ करें अपने घर में, जिससे कि जो आपका एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है घर का, वो पॉजिटिव बना रहे। तो इस रोज़ के फ्रेग्रेंस को आप अगरबत्ती में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि फायर एलिमेंट में हम घी के दिए तो भगवान जी के लिए जलाते ही हैं, उसमें लक्ष्मी जी के लिए हमें काओ घी जो है वो यूज़ करना चाहिए, गौ माता का घी का उपयोग करना चाहिए। फिर अगर हम देखते हैं कि दूसरा एलिमेंट है जैसे कि अर्थ यानी कि हम उस भोग चढ़ाना, जिस चीज़ का हम भोग चढ़ाएंगे लक्ष्मी जी के लिए, उसमें हम अनार का यूज़ करें, अनार का भोग लगाएं। अनार जो है वो मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, क्योंकि अनार में ना 200-300 बीज होते हैं। उन बीजों से फिर बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के रेंज में और अनार डेवलप होते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भोग लगाएं, और जब वो भोग लग जाए तो सारे परिवार में उसे बांटें। उसके बाद हम स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस में हमें उनके मंत्रों का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को हम उच्चारण करें, या इस मंत्र को हम बैकग्राउंड में प्ले कर दें, यूट्यूब पे चला दें। अगर हमें उसका सही उच्चारण नहीं आता है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो वहाँ पे हमें इन्हीं 5 एलिमेंट्स को यूज़ करना है। अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, तो पानी में इस बार हमें धूप घास डालनी है, तो ग्रास का यूज़ करें, धूप जो घास होती है उस चीज़ का। एयर एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस में हम सैंडलवुड यूज़ करें, चंदन उनको बहुत पसंद है, तो चंदन का परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, जो अगरबत्ती है बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसका यूज़ करें।
चंदन का तिलक भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो घी का दिया हम जलाते हैं, उसके अंदर हम अष्टगंध का एडिशन कर दें, वी शुड ऐड अष्टगंध ओवर देयर। उसके बाद अगर हम देखते हैं जैसे अर्थ एलिमेंट, तो भोग हम लगाएंगे। तो भोग में हम सभी जानते हैं कि उनको लड्डू पसंद है, मोदक, तो मोदक का हमें भोग लगाना चाहिए गणेश जी के लिए। देन स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट के लिए हम ओम गम गणपताय नमः जो है इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यूट्यूब पे इसको प्ले कर सकते हैं, अगर हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आती देन वी कैन प्ले इट ऑन द यूट्यूब एज वेल। उसके अलावा फिर जब हम सरस्वती जी को वेलकम करते हैं, देखिए सरस्वती जी को वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी बॉस को घर पे बुलाते हैं या किसी क्लाइंट को बुलाते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं, किसी ऐसे इंसान को बुलाते हैं जिनसे आपको कुछ चाहिए, जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप उनको उनके हिसाब से चीज़ें करते हैं, उनके तरह का पहनावा पहनते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो आप उनको खाने के लिए ऑफ़र करते हैं। तो हर वो चीज़ करते हैं जो उनको पसंद है, जो हमारे गेस्ट्स को पसंद है। अब जब हम इन तीनों को बुला रहे हैं घर पे, इनको वेलकम कर रहे हैं, हम चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर आएँ, सरस्वती जी घर आएँ, तो हमें उनके लिए उनके हिसाब से उन एलिमेंट्स की बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सरस्वती जी के लिए हम वाटर एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो वाटर एलिमेंट के अंदर हम जो पानी जो रख रहे हैं वहाँ पे, उसमें हम ऐड कर सकते हैं वाइट फ्लावर, कोई भी वाइट फ्लावर्स आप वहाँ पे रख सकते हैं, या पेटल्स भी वहाँ पे रख सकते हैं पानी के अंदर। उसके बाद जब हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं तो एयर एलिमेंट में जो फ्रेग्रेंस है वहाँ पे हम कमल का जो फ्रेग्रेंस है, जो परफ्यूम्स हैं, अगरबत्ती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और कमल के अलावा मोगरा जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अगरबत्ती में, या किसी भी तरीके से उसकी फ्रेग्रेंस हम बिखेर सकते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी बनी रहे। देन उसके अलावा फिर जब हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो अर्थ एलिमेंट के अंदर हमें जो भोग लगाना है सरस्वती जी को, उसमें हम राइस का भोग लगाएं। राइस का जब हम भोग लगाते हैं, उसको जब वो भोग लग जाता है उसके बाद उसको एक कंटेनर में हम, जहाँ पे हमारे घर भी चावल रहता है, उसी में उस चावल को मिक्स कर दीजिए, जिससे कि पूरे साल भर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस चावल को एज अ भोग आप उसको पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फायर एलिमेंट, जब हम घी का दिया जला रहे हैं तो सरस्वती जी के लिए घी के दिए में कपूर ज़रूर डालें, कपूर उनको बहुत पसंद है। स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि सरस्वती जी के जो मंत्र हैं वो हम चलाएं, तो उनका हम यूट्यूब पे चलाएं, या वो हम अपने मंत्र उच्चारण से वो मंत्र हम बोलें। सरस्वती जी के मंत्र के अलावा आप गायत्री मंत्र भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, तो वो भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। तो इससे भी जो पांचों एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक फुलफ़िल हो जाएंगे। तो क्योंकि हम इस दिवाली लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी को अपने घर पे बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि इसी तरीके से पूजा की जाए और तीनों की पूजा की जाए, और ये पांच एलिमेंट्स उस पूजा में हों। तो हमें एक टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी है, सारी रस्में करके पूरे मन से उनको हमें इस बार इनवाइट करना है, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, सारे दुख दर्द दूर हो जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए और हमें इनका आशीर्वाद मिले। सो वंस अगेन हैव अ वेरी वेरी सेफ दिवाली, प्रॉस्परस दिवाली, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड. If you haven't subscribed to my channel, go ahead and subscribe. Lot more videos coming up for you guys. Thank you so much for watching.